नमस्कार। अनादि टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है और सबसे पहले तो आप सभी को अनादि परिवार की ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद से लगातार उनके जन्म की धूम पूरे देश भर में देखी जा रही है। और आज भी चूंकि जन्माष्टमी का ये खास पर्व है तो पूरे देश भर में चहुओर जहां श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है, उनका आज जन्म होगा और पूरा देश उनकी भक्ति में आज लीन नजर आ रहा है। लेकिन इस जन्माष्टमी में क्या खास है और कैसे हम प्रभु श्री कृष्ण की आराधना कर सकते हैं, कैसे उनका हम सही तरीके से जन्मोत्सव मना सकते हैं, आज इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। एक खास शख्सियत हमारे बीच इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी विनोद गौतम हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका पंडित जी अनादि टीवी में। और आज जो कि जन्माष्टमी की धूम पूरे देश में है, सभी भक्त प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और उनकी जब लीलाओं का वर्णन करते हैं तो एक हंसी, एक मुस्कुराहट सभी के चेहरे पर आ जाती है। अगर उनके जन्मोत्सव की बात करें तो जन्माष्टमी का सबसे पहले तो हम महत्व समझ लेते हैं कि क्या महत्व है जन्माष्टमी का और जन्माष्टमी का अर्थ सही मायनों में क्या है, हमारे दर्शकों को बताइएगा पंडित जी। जी जी। देखिए, जो भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष के समय पर जो अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र अर्धरात्रि के समय पर विचरण करते हैं, जब ग्रह 5 ग्रह एक ही राशि में थे, पंच महायोग बना हुआ था और बृहस्पति लग्न थी, ऐसे काल में अर्धरात्रि काल में भगवान श्री कृष्ण जी का अवतरण हुआ था। तो ऐसे प्रगट के समय पर जब भगवान का प्रगटोत्सव हुआ मनाया जाता है, तो इसमें जो योग संयोग जब बनते हैं और उनके द्वारा जो दी गई शिक्षा है और उनके द्वारा जो दिए गए सिद्धांत हैं, जो श्रीमद् भागवत गीता में उन्होंने वर्णित किए और जिसके आधार पर हमारे जो भारतीय संविधान को का एक स्वरूप तैयार हुआ। और देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण जी को संविधान का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने गीता के उपदेश के आधार पर ही संविधानों के नियम निर्धारण किए गए। ऐसा माना जाता है कि इस वर्ष जो हम उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी का प्रगटोत्सव मना रहे हैं, वो वेद शास्त्र और पुराणों के अनुसार 5251वां वर्ष है। अर्थात हम 5251वां जन्मदिन भगवान श्री कृष्ण जी का मना रहे हैं। और इस जन्मदिन में विशेष तौर पर ये जो स्थितियां बनती हैं ग्रह योग संयोगों की, जो इनके योग संयोग से अन्य ऊर्जाएं निर्मित होती हैं, वो इस बार भरपूर बन रहे हैं। और जैसे कहा जाए कि द्वापर युग के जो योग संयोग हैं वो कलयुग में भी बन रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि द्वापर युग के जो द्वापर युग में जो संयोग थे वो अब कलयुग में भी बन रहे हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि 5251वां जन्मोत्सव हम इस बार प्रभु श्री कृष्ण का मना रहे हैं। लेकिन पंडित जी एक और सवाल जो सभी दर्शक भी हमारे जानना चाहते होंगे कि आखिर विधि क्या रहती है कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर। तो हर घर में पूजा की जाती है, कई सारे लोग रात को 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, कई सारे लोग 12 बजे से पहले ही पूजा कर लेते हैं। सही विधि और सही समय क्या है पूजा का? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी पूजा पद्धति में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम को मानते थे और इसी के आधार पर श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ में हमको पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये जो जन्माष्टमी का व्रत त्यौहार है और पर्व, ये चूंकि तीनों श्रेणियों में आता है। यहाँ पर जन्माष्टमी को व्रत भी किया जाता है, इसको त्यौहार के रूप में भी मनाते हैं और इसे जन्माष्टमी के व्रतोत्सव के रूप में भी, उत्साह के रूप में भी मनाते हैं। तो जब ये तीनों श्रेणियों में कोई व्रत त्यौहार आता है या पर्व आता है, तब उसको त्रियोगी बोलते हैं। तो इस बार जो जन्माष्टमी है वो त्रियोगी संयोग में है। यही कारण है कि जब भी त्रियोगी संयोग में जन्माष्टमी का पर्व होता है तो ऐसे पर्व को जो स्मार्तजन हैं और वैष्णव धर्मावलंबी हैं, अर्थात दोनों पंथ के धर्मावलंबी एक साथ मनाते हैं। और इस बार जो योग संयोग बन रहा है वो 30 वर्षों बाद बन रहा है। 30 वर्षों बाद स्मार्त और वैष्णव दोनों एक साथ जो है तो जन्मोत्सव मना रहे हैं। क्यों? कि इसका एक कारण है, जो स्मार्त जन हैं वो एक दिन पहले अर्थात
तिथि की स्थिति को देखते हुए और व्रत इत्यादि का विधान करते थे। लेकिन जो वैष्णव लोग हैं वो नक्षत्र के आधार पर करते हैं। तो ऐसे में तिथि और नक्षत्र का जो भेद था वो 2 दिन जन्माष्टमी का जो एक दिन व्रत होता था, एक दिन जन्मोत्सव होता था। तो इसलिए इसको 2 दिन करते थे। जन्म के समय भगवान के कहते हैं वेद पुराणों में कि जो साधु संत थे या देवतागण थे, ऋषि मुनि थे, वो पूर्व में ही भगवान का जन्म का संदेश पा करके पूर्व में ही मथुरा वृंदावन के आसपास के गांवों में जन्म ले चुके थे और उनका जन्म की खबर उनको पहले से ही थी। तो जिस दिन अष्टमी तिथि थी आई और उस दिन भगवान का जन्म होना था, तो उस दिन वो व्रत अर्पण उन्होंने पूजा शुरू कर दी थी। इसलिए वो अष्टमी तिथि को मान करके व्रत त्यौहार करते हैं। गृहस्थ लोगों को जन्म के बाद सूचना मिली थी कि रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण जी का प्रकट हो गए, तो वो चूंकि प्रकट उत्सव मनाते हैं, प्रकट के बाद की पूजा करते हैं, तो वो अर्धरात्रि के बाद करते हैं। लेकिन इस बार अर्धरात्रि के समय पर अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों का संयोग हो रहा है। इसलिए स्मार्त धर्मावलंबी और वैष्णवाधर्मावलंबी दोनों एक साथ पूरे भारत देश में और साथ में विश्व में पूरे एक साथ ही जो है तो इस व्रत पर्व और त्योहार को मना रहे हैं। बिल्कुल। विधि की अगर हम बात करें पंडित जी, तो क्या सही विधि रहती है? किस तरह से हम घर में प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना सकते हैं, उनकी हम कैसे पूजन कर सकते हैं? समय तो आपने बताया ही कि इस बार का जो संयोग है बेहद ही खास है, 30 साल के बाद ऐसा संयोग बन रहा है, लेकिन विधि भी जानना बेहद ज़रूरी रहता है कि क्या वो सही विधि होती है जिससे हम उनकी आराधना कर सकते हैं। जावेद लोकेन चराचराणि गुल्लिम लता बरभूमिर्गणानि प्रकृत्याम बसांताम ताम सृष्टि रूपम। सृष्टि के स्वरूप को भगवान स्वयं सृष्टि का स्वरूप है। तो ऐसे में देखा जाए तो इनकी पूजा पद्धति के लिए जो हमारे योग संयोग इस बार बन रहे हैं, तो इस बार देखा जाए तो रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि, वृष राशि का चंद्रमा, वृष लग्न, सर्वार्थ सिद्धि योग, ध्रुव योग, सुस्थिर योग, जयंती योग इत्यादि ये 5 महायोगों का इस बार ऊर्जा प्राप्त हो रही है। जिस दिन आप व्रत रहेंगे, संकल्प करेंगे, तो सबसे पहले तो मंगलवार के दिन जो ये मंगलकारी जन्म उत्सव आप मना रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, कोई उत्सव मना रहा है, तो इसके लिए हमको प्रातः से जो लोग व्रत करते हैं तो पूजा व्रत संकल्प करना चाहिए। प्रातः काल उठ करके भगवान का स्मरण करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए और हमको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के पश्चात हमको प्रातः पूजा इत्यादि करने के बाद भगवान को बाल भोग लगाना चाहिए और बाल भोग के पश्चात दोपहर के समय पर हमको भोजन प्रसादी इत्यादि जो है तो भगवान को लगाना चाहिए। शाम के समय संध्या काल की संध्या आरती करने के पश्चात भगवान को संध्या काल का जो है तो जो भोग है वो लगाना चाहिए। पश्चात इस वर्ष मंगलवार के दिन 8:40 से रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसी समय से सर्वार्थ सिद्धि योग भी प्रारंभ हो जाएगा। तो 8:40 के पश्चात आपके पूजा का पूर्ण मुहूर्त बलवती हो जाएगा। तो 8:50 के बाद आप महानिशा काल की पूजा, अर्धरात्रि के समय जिस समय भगवान श्री कृष्ण का प्रकटोत्सव हुआ था, अवतरित हुए थे, उस समय पर के योग संयोग के लिए आप बस इसमें जो पूजा पद्धति है उसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। बाल रूप के प्रतीकात्मक रूप को विधिवत गंगा जल, पंचामृत इत्यादि से उनका अभिषेक करके, उनको इत्र वस्त्र इत्यादि से अलंकृत करके और सुंदर केसर इत्यादि हल्दी चावल चंदन से तिलक लगा करके उन्हें उनकी पसंद का भोग लगाना चाहिए। साथ ही उनकी महा आरती करना चाहिए। पसंद के अगर भोग देखे जाएं, उनके पकवान देखे जाएं, तो उनको माखन मिश्री बहुत प्रिय है। दूध दही इत्यादि, केला खीरा, मीठी पूड़ी, पंजीरी इत्यादि ये जो भोग की वस्तुएं हैं ये प्रचलित तौर पर महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और ये भगवान को प्रिय भी हैं। तो इन पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने के बाद द्वादशाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए।
बिल्कुल, आपने जिस तरह से मंत्र भी हमारे सभी दर्शकों को बताया है, पूरी विधि बताई है, उम्मीद भी है कि दर्शक अब उसी विधि के अनुसार उनकी आराधना करेंगे प्रभु श्री कृष्ण की। आपने पंडित जी एक बात का ज़िक्र किया था, बाल भोग का आपने ज़िक्र किया था कि सुबह उठ के जो भी व्रती लोग हैं, जिन्होंने भी व्रत रखा है, वो पहले प्रभु की आराधना करें, उसके बाद उन्हें पूरे मन से बाल भोग लगाएँ। तो बाल भोग का क्या तात्पर्य है? बाल भोग का क्या जी, मतलब? जी। बहुत अच्छा प्रश्न है और गूढ़ रहस्यात्मक प्रश्न है ये। बाल भोग चूँकि जो भगवान का जन्मोत्सव होता है, जो भगवान की पूजा है, वो भगवान की पूजा बाल रूप में की जाती है। बहुत ही शैशव अवस्था के बाल रूप में जब प्रकट हुए भगवान, उसी समय उसी बाल रूप में भगवान की पूजा की जाती है। इसलिए भगवान को बाल भोग लगाया जाता है। और बाल भोग में जो उनके प्रिय वस्तुएं हैं, माखन मिश्री, उनका जो है तो भोग लगाया जाता है। बाल भोग में फल पदार्थ इत्यादि अर्पण किए जाते हैं। और जब हम विधि विधान के साथ किसी भी देवता की पूजा करते हैं, या हम व्रत करते हैं, या हम श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान के किसी भी कार्य में सम्मिलित होते हैं, या कहीं पर भी हम सहभागिता निभाते हैं, तो निश्चित तौर पर हमको मनोकूल फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना गया है कि इस व्रत के करने से जो निशान दाम्पत्य हैं, उनके घर में किलकारियां गूंजने लगती हैं, वंश वृद्धि होती है, साथ ही जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको मनोवांछित वर की प्राप्ति भी होती है। तो ये जो व्रत है और पर्व और त्योहार है, ये श्रेष्ठ है। ये सभी प्रकार के धन वैभव और लक्ष्मी को प्राप्त कराता है। बिल्कुल, यानी कि आपने बहुत ही सुंदर तरीके से वो व्रत की व्याख्या भी कर दी है हमारे उन सभी दर्शकों के लिए। बाल भोग का भी आपने जिक्र कर दिया है कि किस तरह से हम प्रभु श्री कृष्ण को हम बाल भोग लगा सकते हैं। पंडित जी, मेरा एक और सवाल, चूंकि लगातार हम व्रत को लेकर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म में अक्सर ही जो व्रती लोग रहते हैं, महिलाएं हों या पुरुष हों, कई सारी चीज़ों के लिए व्रत रखते हैं। कई सोमवार, मंगल, बुध, ऐसे सभी दिनों के लिए व्रत रखते हैं। और जब ऐसे खास पर्व आते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी हो या शिवरात्रि हो या रामनवमी हो, तो व्रत का बहुत महत्व रहता है। इसके पीछे की क्या कारण रहता है? और अगर व्रती कोई महिला होती है या व्रती कोई पुरुष होता है जो व्रत रखते हैं, तो उससे क्या लाभ होता है और इसका क्या महत्व है हमारे हिंदू धर्म? बहुत अच्छा प्रश्न है। व्रतमस्ति महत्पुण्यम स्वर्गे मर्ते च दुर्लभम तव स्नेह महावत्सो प्रकाशा कीर्ति धुना। ये संपूर्ण प्रकाश को आपके हृदय स्थली में जागृत करने वाला होता है। व्रत का मतलब कोई भूखा रहना नहीं होता है। व्रत का मतलब है श्रद्धा के साथ में। व्रत में 3 विशेष तौर पर हमको नियम अपनाने पड़ते हैं। व्रत का मतलब है हम सात्विक रहें, सात्विक भोजन करें, और सात्विक हम बोलें भी। हमारी वाणी से कोई उस दिन झूठी वाणी ना हो। हम भोजन भी ऐसा करें, तामसी भोजन ना करें। 2 प्रकार के भोजन होते हैं, एक तामसी होता है, एक सात्विक होता है। तो हम सात्विक भोजन करें, ये व्रत का विधान है। साथ ही सात्विक रहें भी, हमारा रहन सहन भी सात्विक होना चाहिए। जब हम उपरोक्त विधि विधान से कोई भी व्रत करते हैं, तो निश्चित तौर पर सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार के व्रतों में अलग अलग प्रकार के फल वर्णित किए गए हैं। लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म और भगवान श्री कृष्ण जी के जो सिद्धांत हैं और उनकी जो सत्यता है, उन्होंने जो समाज को दिया है, उन्होंने जो संस्कृति को जागृत किया है, तो ऐसे आधार पर उन भगवान योगीश्वर, जो कि महायोगीश्वर हैं, वो योग साधना, खास तौर पर जो 16 कलाओं से युक्त जिन्होंने शिक्षाएं प्राप्त की हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी से कुछ भी आप प्राप्त कर सकती हैं। आप सोचिए कि उनके व्रत और उनकी पूजा से ही, साथ में उनके स्मरण करने मात्र से ही आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में चूंकि इस वर्ष विशेष तौर पर जो योग संयोग बना है वो 30 वर्ष बाद बना है, तो ऐसे में इसका फायदा हम सबको जरूर उठाना चाहिए। और भक्ति और श्रद्धा के साथ में, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने पूजा पद्धति के नियम बताए हैं कि श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के बल पर हम किसी भी देवता को अपने बस में कर सकते हैं और उनको प्रसन्न कर सकते हैं। खास तौर पर जब हम योग संयोगों के आधार पर, उस समय पर जब मुहूर्त भी हमको बल प्रदान कर रहे हों, ऐसे समय पर हम पूजा करते हैं, तो निश्चित तौर पर अच्छे से अच्छे परिणामों की भी प्राप्ति होती है।
बिल्कुल पंडित जी, और आपने बहुत ही सही बात कही कि हम अपने मन की शक्ति, हम अपनी भक्ति से अपने प्रभु, अपने आराध्य को भी अपने वश में कर सकते हैं। और हमारे जो भगवान हैं, जो देवता हैं, वो वाकई में बहुत भोले भी हैं और बहुत सीधे भी हैं, जो अपने भक्तों पर निस्वार्थ प्रेम बरसाते हैं सब पर बराबर। और पंडित जी, जो व्रत की हम लगातार बात कर रहे थे, आपने भी हमें सारी जानकारियाँ भी दी कि किस तरह से हम आराध्य की पूजा कर सकते हैं, जन्मोत्सव हम कैसे मना सकते हैं, लेकिन क्या सावधानियां वो हमें बरतनी चाहिए जो हमें खास तौर पर उस दिन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो प्रभु श्री कृष्ण है वो बाल रूपी अवस्था में जन्म लेते हैं, तो कौन कौन सी वो सावधानियां हमें बरतनी चाहिए इस खास दिन? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। चूंकि हम प्रातः से ही व्रत रहते हैं और उत्साह में रहते हैं, क्योंकि ये जन्मोत्सव भी है, व्रतोत्सव भी है, जन्मोत्सव भी है और पर्वोत्सव भी है। ये तीनों हैं। तो तीनों प्रकार से समाज में ये जो किसी भी प्रकार से हम कोई भ्रांति ना फैलाएं, किसी भी प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति अविश्वास की स्थिति ना लाएं, उनके प्रति पूरी श्रद्धा रखें। साथ ही अगर देखा जाए तो जो आपके कार्यों में सरलता और वाणी में आपकी सत्यता होनी बहुत जरूरी है। अगर आपकी वाणी में सत्यता है तो निश्चित तौर पर सभी देव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो देवता हैं वो सत्य का अनुसरण करते हैं। तो कहीं पर भी हमारे सत्य को नहीं डिगना चाहिए। खास तौर पर हम इस दिन अपने बाल गोपालों की पूजा भी करें। जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको बाल स्वरूप में भी देख सकते हैं, उनको हम झांकियों में ले जा सकते हैं, उनको सजा सकते हैं। इससे उनको बाल्य संस्कृति का आभास होगा। और ये संस्कृति हमारी जो विकृत संस्कृति है पूरे भारतवर्ष में सहित पूरे, देखिए कि पूरे विश्व में फैली हुई सनातन संस्कृति है, इसका ज्ञान सभी को बचपन से ही होना शुरू हो जाएगा। तो हमको सावधानी ये रखनी है कि अपने श्रद्धा और विश्वास को कम ना होने दें। साथ ही जो भी प्रिय वस्तुएं भगवान की हैं वो यथा उचित और आपकी श्रद्धानुसार जो उपलब्धता है और आपकी जो शक्ति में, जो आपकी भक्ति में शक्ति है, या आपकी अपनी शक्ति के अनुसार आप उनको ऋतुफल अर्पण करें। किसी चीज़ की कमी के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना हो। साथ ही आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि झूठ ना बोलें। मिथ्या भाषणे यद दोष तद दोष निवारणार्थम, भक्ष्य अभक्ष्य ग्रहणे यद दोष तब दोष निवारणार्थम, दृष्टि कुदृष्टि दृष्णे यद दोष तद दोष निवारणार्थम। जो व्रत होते हैं वो इन्हीं सब के निवारण के लिए किए जाते हैं कि अगर भूलवश जाने अनजाने में कोई दोष हमारे ऊपर लग गया है तो वो दोष भी नष्ट हो जाए। ऐसे में हमको विशेष तौर पर सावधानी रखनी है। हमारी भक्ति में जितनी शक्ति होगी उसमें व्रत और त्योहार और पर्व इत्यादि में जितनी भी शक्ति होगी हमारी भक्ति में, उतना ही हमको प्रतिफल प्राप्त होगा। निश्चित तौर पर हम अपनी भक्ति को और श्रद्धा को बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ें। जो हमारे पूजा की वस्तुएं हैं, जैसे कि विशेष तौर पर जो दूध, दही, पंचामृत इत्यादि, रोली, चावल, चंदन इत्यादि, युकार पात्रम, वस्त्र इत्यादि, इत्र, मतलब जो हमारे व्रतोत्सव से संबंधित वस्तुएं हैं और जन्मोत्सव से संबंधित वस्तुएं हैं, उनको हमको पहले से ही समायोजित कर लेना चाहिए। और फिर इसके बाद मुहूर्त में, खास तौर पर जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, अर्थात रात्रि में 12 बजे महानिशा काल में भगवान जी की पूजा अर्चना कर विधि विधान से महाआरती करना चाहिए और द्वादशाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये व्याख्या की है, वर्णन किया है। हमारे सभी दर्शकों को उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। पंडित जी, मेरा एक और सवाल जो सभी दर्शकों के भी मन में होगा कि जब जन्माष्टमी का पर्व आता है, जब प्रभु श्री कृष्ण जन्म लेते हैं 12 बजे, सभी घर में उन्हें 12 बजे उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो उसके बाद कितने दिन तक, चूंकि जब प्रभु श्री कृष्ण जन्म लेते हैं तो बालक के रूप में लेते हैं, वो बाल्यावस्था में जन्म लेते हैं, तो किन चीज़ों की हमें सावधानी रखनी चाहिए? चाहे हम भोग की बात करें, क्योंकि जब नन्हा शिशु घर में आता है, बच्चा घर में आता है, तो बड़े ही लाड़ प्यार के साथ और कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक बहुत ही कोमल तरह से हम अपने शिशु को रखते हैं। तो प्रभु श्री कृष्ण को भी कई सारी माताएं अपने बालक के रूप में देखती हैं, उन्हें अपने बच्चे की तरह पर सहेज कर प्यार से बहुत ही कोमल तरीके से रखती हैं। तो कौन सी वो चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण बाल्यावस्था के रूप में जन्म ले रहे हैं? जी, मानता भी है और पूजन भी उनको बाल्य स्वरूप में किया जाता है। और बाल्य स्वरूप से उनको जो उनकी शैशव अवस्था से बढ़ती हुई अवस्था में, उसी प्रकार से जैसे एक छोटे बच्चे का हमको लालन पालन
में सावधानी रखनी पड़ती है, उसी प्रकार से उनको खिलाने में, उनके भोग प्रसाद में, उनको स्नान कराने में, साथ ही उनको जब तक वो 5 वर्ष के नहीं हो जाते हैं तब तक उनको लड्डू गोपाल की मूर्ति के रूप में उनको देखा जाता है बाल्यावस्था में। और चूंकि भगवान ने तो बाल लीलाएं की हैं और शुरू से ही जन्म लेते ही भगवान के द्वारा बाल लीलाएं की गई, अनेक प्रकार की बाल लीलाएं हुई। सोचिए कि उनकी बाल लीला तो जन्म से ही शुरू हो गई। तो जब उनका जन्म प्रकट हुए वो, और वसुदेव जी जब लेकर के गए तो पट खुल गए, और सोचिए योग माया के द्वारा सभी जो वहाँ पर पहरेदार थे वो सो गए, और यमुना नदी जो उफन रही थी और जो वसुदेव जी के को डुबो सकती थी, तो ऐसे स्थिति में जब उन्होंने असमंजस की स्थिति देखी तो यमुना जी को चरण अपने प्रदान कर दिए, अर्थात उन्होंने अपनी पालकी से चरण नीचे कर दिए और यमुना जी उनके चरण पखार करके चली गई। ऐसे उन्होंने बहुत सारे विराट रूप दिखाए, मुंह में अपना पूरा जो है तो ब्रह्मांड दिखा दिया यशोदा मैया को। जब वहाँ पर देखना इत्यादि जो बाल लीलाएं छोटी अवस्था में किया है, कई ऐसे जो है तो वृत्तांत हैं श्रीमद् भागवत कथा में उनकी बाल लीलाओं के दिए हुए हैं कि उनका वर्णन करना एक छोटे समय में असंभव है। लेकिन उनकी जो बाल लीलाएं हैं उसमें जो देखा जाए तो कालिया दहन, कालिया मर्दन, उसका जो अहंकार था उसका मर्दन किया। साथ ही जो है तो जो भगवान विष्णु जी के पार्षद थे उनका उन्होंने उद्धार किया। इत्यादि जो ऐसे ऐसे आख्यान थे जो राक्षसों में धेनुकासुर हैं, इत्यादि ऐसे पूतना राक्षसी है, ऐसे अनेक जो है तो राक्षस जो प्रवृत्ति की जो स्थितियां थीं उसके जो प्राणी थे उस समय पर, और भगवान ने कंस जो उस समय पर आताताई था और अधर्म करता था, तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर के इन सबों का संहार किया और जनता को सुख शांति प्रदान की। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण जी की जो लीला है वो चलती रहती है, पूरे जीवन भर चलती रहती है। और पूरे जीवन भर एक माँ जब उसको बाल रूप में पूजा करती है तो माँ का तो स्वरूप कभी बदलता नहीं है और बेटे का भी स्वरूप नहीं बदलता है, तो हमेशा भगवान बाल रूप में ही उनके सामने रहे आते हैं और बाल रूप में ही हमेशा उनकी जो है तो पूजा करती होती है। इसीलिए भगवान हमेशा बाल रूप में उनकी पूजा की जाती है, लड्डू गोपाल के रूप में उनकी पूजा की जाती है, ये हमेशा होता है। और देखा जाए तो इनका जो जन्मोत्सव है वो 15 दिन तक मनाया जाता है। खासतौर पर अहीर और यादव समाज के जो लोग हैं तो वो पूरे 15 दिन तक इसमें भाग लेते हैं। तरह तरह से उनके द्वारा कीर्तन इत्यादि किए जाते हैं, पुराने ढोल और वाद्य यंत्रों का उस दिन प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो उनके कुल परिवार के लोग हैं वो भरपूर प्रार्थना करते हैं और भरपूर नृत्य इत्यादि करके और भगवान के बाल रूप को रिझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे सभी प्रकार से जब भगवान का जन्म हुआ था तो सुख शांति व्याप्त हो गई थी। और वही इस समय पर जन्म काल आज देखिए कि पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में मेघ मल्लार हो रहा है, नदियां उफान पर हैं, तालाब लबालब भर चुके हैं, पोखरन इत्यादि सब कुछ, किसान अन्नदाता सब प्रसन्न हैं। तो जब भगवान का जन्म होता है या जन्म के जो योग संयोग बनते हैं उस समय पर भी योग संयोग वैसे दिखते भी हैं प्रकृति में। तो ऐसे प्रकृति में योग संयोग भी दिख रहे हैं जो द्वापर युग में बने थे और आज कलयुग में दिख रहे हैं। बिल्कुल, और शुरू में ही पंडित जी आपने ये बात भी कही थी कि जो द्वापर युग में संयोग थे वो कलयुग में भी संयोग है। प्रभु श्री कृष्ण जब जन्म ले रहे हैं तो वही संयोग कलयुग में एक बार फिर से दोहराए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए भी और इस चर्चा के लिए भी बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ है पंडित विनोद गौतम जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर जानकारियां दी। हमारे उन सभी दर्शकों के उम्मीद है कि सभी सवालों के उन्हें जवाब मिल गए होंगे जो उनके सवाल मस्तिष्क में होंगे कि कैसे हम प्रभु श्री कृष्ण की आराधना कर सकते हैं, उनके हम कैसे जन्मोत्सव मना सकते हैं, क्या वो सही विधि है, क्या वो सही तिथि है, क्या सही समय है। तो एक बार फिर से आप सभी को इस कार्यक्रम को विराम देंगे और एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को अनादि टीवी परिवार की ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।